जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जयशील प्रभुपाद की, प्रभुपाद गुरु पूजा की जय हो। विष्णुपाद परमहंस परिवार की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका नाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरापुरी धाम की, श्री द्वारकापुरी धाम की, श्री नवदीप धाम मायापुर की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, श्रीमती राधा रानी की, श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang. Jai Shri Prabhupada की जय। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिजरी वाइंग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन विष्णु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 10 से 13। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव के लक्षण। श्लोक संख्या 10, 11, 12 में तात्पर्य नहीं है, इनका मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्लोक संख्या 10। भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ तथा कीकट थे। श्लोक संख्या 11 और 12। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन भी हुए। ये सभी महान भक्त एवं श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे, अतः वे अत्यंत उन्नत थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं श्री सुखदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्र का वर्णन आगे चलकर श्री नारद मुनि वसुदेव जी के संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। श्लोक संख्या 13। यवीयांस एकाशतिर्जायन्त्या भगवान ऋषभ देव बभूव, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे और पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ उपदेशक महाभागवत हुए, जिसका अर्थ ये है कि वे ब्राह्मणों के पद से उच्च थे। शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण हुए। ये कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कोई जन्म से नहीं वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य हेतु योग्य पात्र बनता है। महाराज ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने गुणों के कारण उनमें से कुछ क्षत्रिय बने तो कुछ ब्राह्मण। उनमें से 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के उपदेशक भागवत धर्म दर्शना थे, जिसका तात्पर्य यह है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णा। पे जो 3 श्लोकों में भगवान ऋषभ जी के 100 पुत्रों के विषय में वर्णन किया जा रहा है। कल हमने पढ़ा था कि उनके सबसे बड़े पुत्र थे कौन? भरत जी। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 10 में बता रहे हैं कि 99 पुत्र और भी थे, और 9 बड़े पुत्र जो थे वो उनका नाम था कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट। तो ये 9 पुत्र और राजा भरत, ये हो गए 10 क्षत्रिय। और फिर 11वें 12वें श्लोक में उनके बाकी और 9 पुत्रों के विषय में बता रहे थे। 10 क्षत्रिय, 81 ब्राह्मण और 9 महाभागवत। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक से एक उत्तम जानकारी प्राप्त होती है, और ये हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये श्लोक है, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये प्रथा शुरू की कि जन्म के आधार पे कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, और इसके लिए उनको बहुत, जिसे कहते हैं कि समाज से अपोजिशन, बहुत विरोध सहना पड़ा। तो श्रीला प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक कोट किया करते थे, जन्मनाथ जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पठेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कि जन्म से सारे शूद्र होते हैं कलयुग में, है ना। क्यों शूद्र होते हैं? क्योंकि कोई भी जन्म लेने से पहले कोई गर्भाधान संस्कार नहीं होता, तो रजोगुण के कारण संतान की उत्पत्ति होती है। तो जन्मनाथ जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। फिर उसका संस्कार करके संस्कारात् भवेत् द्विजा, संस्कार करके दीक्षा लेके विशेषकर प्रमाणिक गुरु से वो क्या बन जाता है? द्विज बन जाता है। ट्वाइस बॉर्न, 2 बार उसका द्विज मतलब दूसरा जन्म हुआ। फिर उसने दीक्षा प्राप्त की तो फिर क्या हुआ? वेद पठेत भवेद विप्र, फिर वेद पढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? विप्र बन जाएगा। नहीं केवल वेद पढ़ने से ये ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, जब वेद पढ़ने के बाद ब्रह्म को जाना जाएगा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, फिर वो ब्राह्मण बनेगा। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमें ब्राह्मण से भी ऊपर होना पड़ेगा। हमें क्या बनना है? वैष्णव बनना है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण प्रेम पाना है, वैष्णव बनना है, कम से कम ब्राह्मण के गुण तो आने चाहिए। बिना ब्राह्मण के गुणों को अपनाए हम वैष्णव नहीं बन सकते, है ना। तो वैष्णव जो है ब्राह्मण से ऊपर है। इसी प्रभुपाद ने बताते हैं कि ये संस्था ब्राह्मणों को बनाने के लिए है। इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि सभी ब्राह्मण बन जाएंगे तो क्षत्रिय कौन होगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, वैश्य कौन होगा, शूद्र कौन करेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अपने अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित करने हैं, यानी कि अपने अंदर सतोगुण को विकसित करना है। एक ही मैनेजर हो सकता है, वो रजोगुणी मैनेजर भी हो सकता है, सतोगुणी मैनेजर भी हो सकता है ना। एक ही ड्राइवर हो सकता है या एक ही स्वीपर हो सकता है, वो तमोगुणी रजोगुणी स्वीपर भी हो सकता है, सतोगुणी स्वीपर भी हो सकता है ना। तो इसीलिए जो गायत्री दीक्षा दी जाती है हमारे इस संस्था में, उन्हीं को दी जाती है। ये नहीं कि उसको केवल जो ब्राह्मण है उसी को दिया जाएगा, जो किसी भी वर्ण है, जिसका किसी में भी हो, कोई अगर ड्राइवर भी है, कोई स्वीपिंग का भी सेवा कर रहा है, तो लेकिन वो एक स्टेडीनेस है, उसमें एक स्थिरता है उसकी सेवा में, और सारे वैष्णव के सारे पालन अच्छे ढंग से साधना कर रहा है, तो वो भगवान की सेवा कर सकता है, और चाहे उसका जन्म शूद्र जन्म कुल में ही क्यों ना हुआ हो। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब ये शुरू किया तो बहुत उनको विरोध सहना पड़ा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन में आए तो वृंदावन के जितने भी जात गोसाई थे उन्होंने अपने मंदिर के पट बंद कर दिए। हम आपको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, आपने हमारी दुकानदारी बंद करवा दी। तो बहुत केवल एक ही मंदिर था वृंदावन में, राधा रमन जी का मंदिर, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। तो हम इस समय तो बहुत नॉर्मल लगता है हमें, श्रीला प्रभुपाद जी विदेश में गए, शूद्र छोड़ो मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया, है ना।
तो जब प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ वृंदावन में आए तो उनको ही बड़ा अपोजिशन सहना पड़ा। बोले ये मलेच्छ, ये क्या, ये कहाँ जा हो सकते ब्राह्मण, ये तो बहुत ही रिजेक्टेड लॉट हैं, ये तो मांस खाने वाले लोग थे, ये कैसे अब मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और जब वो मंत्र का उच्चारण करते थे तो दोष ढूंढते थे, किनको आप इनसे देखो मंत्र बोलना भी नहीं आता। और एक बारी प्रभुपाद जी के शिष्य राधा दामोदर मंदिर में गए थे तो वहाँ के पुजारी ने बोला, अच्छा है आप प्रचार कर रहे हो, करो, कुछ सुकृति इकट्ठी हो जाएगी, अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे ना। तो बड़े हताश हो गए, वो प्रभुपाद जी के पास है ऐसा बोला। प्रभुपाद जी ने उनको बोला, जाओ उनको बताओ, अच्छा है आप ब्राह्मणों सेवा करो, अगले जन्म में प्रचारक बन जाओगे। तो ये हमें जानना है, ये हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है, हम देखते हैं। लेकिन हम भी कई बारी इस मानसिकता से जिसे कहते हैं दूषित हो जाते हैं, है ना। ये क्षत्रिय वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये अमेरिकी वैष्णव है, ये अफ्रीकन वैष्णव है, हमारे अंदर भी है वो। तो ये बिहारी वैष्णव है, ये हरियाणवी वैष्णव है, ये पंजाबी वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, ये हम करते रहते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा अपराध है एक प्रकार से। ये हमारे देहात्म चेतना को दिखाता है। और जबकि पूरी संस्था क्या है, हमें देहात्म चेतना से ऊपर ले जाने के लिए है ना। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, यथा कंचनांतम यति कांस्यम रसाभिधानः तथा दीक्षा विधानेन द्विजवानाम जायते निर्णाम। जिस प्रकार से एक पारे को, मरकरी को कंचन यानी कि लेड से, कांसे से मिला दिया जाए, वो उस विधि से वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से सही उपयुक्त मार्गदर्शन से, उपयुक्त प्रशिक्षण से, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है ना? और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस से कोई भी जीव भगवत धाम जा सकता है। तो दीक्षा की विधि में इतनी शक्ति है कि हम अगर कुछ भी हमारी बैकग्राउंड हो लेकिन दीक्षा प्राप्त की है तो हम ब्राह्मण भी बन सकते हैं और ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव भी बन सकते हैं और भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये। और ये हमारे जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज जी का विशेष योगदान है। उन्होंने कोई नई इन्वेंशन नहीं किया, ये शास्त्रों का कहना है। और क्योंकि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने चमत्कार किया। यमन हरिदास ठाकुर जी को क्या उपाधि दी, नामाचार्य। वो यमन थे, यमन मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर बना दिया। तो इसका मतलब, इसके जात का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बीच में क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद ये बहुत ये करप्शन हो गया जात गोसाई की, जिसका जिसमें जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में वही भगवान की सेवा कर सकता है। तो उसको तोड़ने के लिए, उस प्रथा को तोड़ने के लिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने ये शुरू किया। तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण और वैष्णव बन सकता है। तो प्रॉपर जो दीक्षा में ये तब काम करती है कि गुरु को पारदर्शक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, और शिष्य को सिंसियर होना चाहिए। तो दीक्षा की विधि कार्य करती है ना। फिर ये पूरा हमारे में बदलाव लाएगी और हमारा कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, हम वैष्णव बन सकते हैं। किसी भी चीज को आपको पहचानना हो, उसके 4 लक्षण होते हैं। जैसे कोई मृदंग है, ये इसको पहचानने के लिए नाम, रूप, गुण और इसके कर्म, है ना। किसी को आपने बताना है मृदंग क्या हो गुण क्या है, क्षमा कर